आप लोग? उम्मीद है ठीक से ही होंगे। अभी हम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इस टाइम पे हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक्सरसाइज सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ये क्यों जरूरी है? देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होने चाहिए, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? क्योंकि अभी क्या होता है कि ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, क्योंकि मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कोई भी मास रिएक्शन में पहले ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस बेस पर ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, बैलेंस करने का ये इक्वेशन है जो एग्जाम में भी आता है, 2 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, ये वाटर है। जरा देखते हैं क्या क्या इसमें कमी है। हाइड्रोजन एक है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, 3 हो गया। इधर हाइड्रोजन के सिर्फ और सिर्फ 2 एटम है, तो ये गड़बड़ हो गया मामला। अगर हमको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर कितना कर दें हम कि गलत ना हो, बताइए। यहाँ पर 2 और एक 3 हो रहा है, इधर तो 3 है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूं तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर 2 इधर और 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 इधर हाइड्रोजन, ये होल ट्वाइस का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 करने पर ये हो जा रहा है 2 दूना 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन कितना है। नाइट्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है। होल्ड का मतलब इसके साथ नाइट्रोजन का 2 एटम है। ठीक है ना? ऑक्सीजन का एटम अभी बताएंगे, नाइट्रोजन का 2 हो गया, 2 हो गया नाइट्रोजन का। क्लियर? 3 और ये 2, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स में है 6 हाइड्रोजन इधर, सॉरी 6 ऑक्सीजन इधर, और ये 2 ऑक्सीजन इधर, तो ये प्लस 2 करने के बाद 8 ऑक्सीजन हो जाता है, 8 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 8 ऑक्सीजन। तो अब क्या करेंगे, 8 ऑक्सीजन में यहां देखते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई होता है। देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसके होल ट्वाइस का मतलब 2 3 जा 6 ऑक्सीजन यहां और 2 यहां, 6 + 2 = 8, यानी ये भी क्लियर है। और बाकी कैल्शियम का 1 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, बाकी सब बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। किसका? इस वाले ए वाले का। चलते हैं सेकंड वाले के पास। सेकंड में क्या करता है स्टूडेंट? देखिए, इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल द कंपाउंड शुड बी इक्वल इन द रिएक्टेंट्स एंड रिजल्ट या प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। इधर देखते हैं, सोडियम का 1 एटम है। ठीक है, यहां सोडियम का 2 है, तो यहां काम गड़बड़ हो गया, 2 यहां लगा लो, तो 2 सोडियम हो गया, यहां भी 2 सोडियम एटम हो गया। ऑक्सीजन का 2 यहां पर, 4 यहां, 6 हो गया। ऑक्सीजन 4 यहां पर और 2 यहां पर लगाना पड़ेगा। देखो, ऑक्सीजन के साथ 2 लग गया, और यहां पर ऑक्सीजन के साथ कितना था? 4 यहां और इसके साथ 2, ये आगे लगा रहता है ना, तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ 4, 2 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन, और यहां पर कितने हो गए? 4, और ये ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन यहां पर भी हो गए। हाइड्रोजन के साथ देखते हैं, हाइड्रोजन 2 यहां पर है, हाइड्रोजन 2 यहां पर है, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, और यहां पर हाइड्रोजन भी 2 दूना 4 हो रहे हैं। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो सब बैलेंस हो गया। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है ना? सेकेंड वाला भी बैलेंस हो गया। अब जरा देखते हैं, NaCl और Ag, यानी सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये साधारण नमक है या सिल्वर नाइट्रेट है। तो जरा देखते हैं, Na अकेला हुआ, यहाँ Na अकेला है, Cl है, Ag है, फिर NO3 है, NO3, ये तो बैलेंस है, बैलेंस है। ये सिर्फ क्या हुआ है जी? NaNO3 हो गया है ना, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये Na इसके साथ, NO3 के साथ, AgCl के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, बस। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, BaCl2 में देखेंगे, बेरियम अकेला, Cl2 2 है, Cl2
अकेला नहीं है, यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ सल्फर अकेला, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये तो बैलेंस्ड है, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इस तरीके से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो एनसीईआरटी का है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है। अब उसमें लिखा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी देखिएगा, इसमें दिया गया है इस तरीके से करना है कि जैसे एक रिएक्शन को बनाना है, फिर रिएक्शन के बाद इसको बैलेंस करना है। तो ये पहले हमने बैलेंस करके ही लिख दिया है, जैसे कि पोटेशियम 2 है, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, ब्रोमीन 2 है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर बेरियम अकेला है, आयोडीन कितना है, 2 है, आयोडीन यहाँ पर I2 है। तो इस तरीके से ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये एक एग्जांपल के लिए है। और ये किस तरह का रिएक्शन है देखिएगा, देखिए K और I के साथ हो गया है, K और I, और यहाँ पर BA/BR के साथ हो गया है, BA/BR के साथ। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर आयन का एक्सचेंज हो गया है, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से जाके जुड़ गया है, और इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से जाकर के जुड़ गया है, ठीक है ना, प्लस माइनस इस तरह से चलता है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये स्टेटमेंट फॉर्म है, इसको बनाना है हमको इक्वेशन पहले, फिर उसको करना है बैलेंस, फिर बताना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज हैपन, ठीक है, क्या हो रहा है, वो किस टाइप्स के अंदर आ रहा है। जिंक कार्बोनेट को हम फार्मूला लगा सकते हैं ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट होता है। और इसको हमने क्या किया है, ये स्प्लिट हो रहा है, पहले ही पता चल गया, जिंक ऑक्साइड में ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहां ने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। जरा देखें, जिंक अकेला, कार्बन अकेला, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 1 3, ये बैलेंस है। अब हमें क्या बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक सबस्टेंस जो टूट कर 2 या 2 से अधिक 1 और 2 और मोर देन 2 सिंपलेस्ट सब्सटेंस में जब टूट जाए तो वो हो जाता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन जो होगा, ये वाला बी वाला, उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ए टूटता है B प्लस C में, ठीक है, इस तरीके से, ओके। डी भी हो सकता है। चलिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन हमेशा आपको पता होगा कि 2 के फॉर्म में होता है, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस है, और चूंकि ये भी गैस है G, इस तरह गैस लगता है, Cl ये भी गैस है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl बना रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ 2 लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो HCl है, यहाँ 2 लगा लो, ये 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, इस तरीके से। ये कैसा रिएक्शन है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके ये बना रहा है, यानी इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। A प्लस B इक्वल टू C, A प्लस B इक्वल्स टू C हो रहा है, ठीक है, या आफ्टर रिएक्शन या गिव्स रिएक्शन C, यानी इस तरीके से बन रहा है। अब देखिएगा ये D वाला मैग्नीशियम, देखिएगा जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, MgCl, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यानी Mg, देखिए दिख तो रहा होगा, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl वैसे 2 होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2। जरा हम देखते हैं यहाँ पर कहां पर दिक्कत हो रही है। मैग्नीशियम अकेला है। नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर हम 2 बना लें, 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 क्लोरीन एटम्स, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 क्लियर, क्लोरीन 2, इस तरीके से ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। और ये किस तरह का रिएक्शन है,
MgCl के साथ जुड़ गया है, यानी कि ये Mg इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया है क्लोरीन को, सॉरी हाइड्रोजन को हटा दिया है। मैग्नीशियम ज्यादा ही रिएक्टिव है क्लोरीन से, इसलिए इसने हाइड्रोजन को हटा दिया और ये बन गया MgCl2 रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि Mg जो है ये मोर ज्यादा रिएक्टिव है, ये Mg ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने क्लोरीन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है, यानी क्लोरीन को हटा दिया, सॉरी हाइड्रोजन को क्या किया है, हाइड्रोजन को हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। तो इस तरीके से बैलेंस भी हो गया और उनके टाइप ऑफ रिएक्शन पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।